ओम। प्रणाम भगवान। योग वशिष्ठ महारामायण उत्पत्ति प्रकरण। लीला और सरस्वती का संवाद। सब कुछ चिन्ह मात्र ब्रह्म ही है, इसका प्रतिपादन। श्री सरस्वती जी ने कहा, जैसे आँख खोलने पर प्राणी को सारे रूप अच्छी तरह दिखाई देने लगते हैं, उसी प्रकार मृत्यु रूपी मूर्छा के दूर होने पर जीव को शीघ्र ही संपूर्ण लोकों का पूर्णतः भान होने लगता है। जैसे स्वप्न में अपने को अपने ही मरण की प्रतीति होती है, उसी प्रकार जीव को संसार में जिसका अनुभव या दर्शन नहीं हुआ है, ऐसा कार्य भी इस तरह तत्काल याद आने लगता है कि इसे मैंने किया है। चिन्मय आकाश रूप परमात्मा के भीतर माया रूपी आकाश में इस तरह की अनंत भ्रांतियां भासित होती हैं। यह जगत नाम की नगरी, जो बिना दीवाल के ही प्रतीत होती है, वास्तव में कल्पना मात्र है, सत्य नहीं है। यह जगत, यह सृष्टि इत्यादि रूप से स्मृति यानी वासना ही विस्तार को प्राप्त हो रही है। कृशांगी, लीले, यह त्रिभुवन आदि दृश्य प्रपंच कुछ लोगों के अनुभव में आकर उनकी स्मृति में स्थित है और कुछ लोगों के अनुभव में आए बिना ही उसकी स्मृति में विद्यमान है। विश्व का अत्यंत विस्मृत हो जाना ही मोक्ष कहलाता है। उस अवस्था में किसी के लिए भी कोई प्रिय और अप्रिय नहीं रह जाते। अहंता और जगत की आधारभूत अविद्या का अत्यंत अभाव हुए बिना मोक्ष स्वाभाविक रूप से विद्यमान होता हुआ भी उदित नहीं होता। जैसे रज्जु में जो सर्प का भ्रम होता है, वह वास्तविक नहीं है, तो भी जब तक उसमें सर्प शब्द और उसके अर्थ की संभावना का पूर्ण रूप से बाध नहीं हो जाता, तब तक वह शांत होने पर भी शांत नहीं होता। यह जो विशाल संसार है, पर ब्रह्म ही है, यह निश्चित सिद्धांत है। अविद्या का अभाव हो जाने पर भी यदि अनुवृत्ति बस इसकी प्रतीति होती है, तो उसे प्रतीति मात्र ही समझना चाहिए। वह वास्तव में नहीं है। जैसे स्वप्न से जागने पर स्वप्न के संसार की आकृति प्रतीत हो, तो वह भी मिथ्या ही है, वास्तविक नहीं है। इसी प्रकार जगत के उदित होने पर कहीं कभी भी कुछ भी उदित नहीं हुआ, केवल चिन्मय आकाश रूप परमात्मा ही स्थित है। प्रणाम भगवान। अब यहाँ से आगे नेक्स्ट। ओम शांति।